में मेरी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उसकी वजह से मुझे ओम ज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का आज के हमारे भगवत गीता सत्र में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। भगवत गीता के अंदर अभी जैसा कि आप जानते हैं 6th चैप्टर ध्यान योग हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और आप ये जान चुके हैं, इस बात को आप जानते हैं भली भांति कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में भगवान ने भगवत गीता में कई प्रकार के योगों का वर्णन किया है। और आप ये जानते हैं कि योग का मतलब होता है ऐसा कार्य करना जो हमको भगवान से लिंक करे। ठीक है, तो हमने सांख्य योग आपने समझा, कर्म योग के बारे में आपने जाना, ज्ञान योग के बारे में हमने समझा और अब हम ध्यान योग इस चैप्टर पर हैं, 6th चैप्टर पर, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से अष्टांग योग से, ध्यान योग से भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। और आगे चल के हम भक्ति योग को समझेंगे, जो कि सभी योग जितने भी हैं उन सब में सुप्रीम है, बेस्ट योग है भक्ति योग। तो वास्तविकता में ध्यान योग का जो असली मीनिंग है वो ये है कि हम अपनी इंद्रियों को संयम में ला सकें, मन को अपने वश में कर सकें। इसी वजह से अष्टांग योग प्रोसेस किया जाता है, ताकि मन को बाकी सब जगह से हटा करके अपने वश में रख करके भगवान के अंदर हम अपने मन को लगा पाए। इसीलिए ध्यान योग प्रोसेस किया जाता है। तो इस अध्याय में जो पिछले कुछ श्लोकों में 6th चैप्टर के आपने समझा है, जैसे 6.27 तक अभी तक सेवादादा ने आपको बताया है। 27th वर्ष 6th चैप्टर का, जहां पर भगवान एक ऐसे योगी जो कि रेगुलेटेड सेंस, अपने सेंसेस को रेगुलेटेड रखता है, या जो अपने मन को नियंत्रण में रख करके कंट्रोल्ड रेगुलेटेड सेंसेस के साथ भगवान के अंदर मन लगाने का प्रयास करता है, तो ऐसे योगी को क्या रिवॉर्ड मिलता है, आप समझे, क्या उसको इसका फायदा क्या है, वो इसमें कुछ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप 27th वर्ष जो पिछला आपने खत्म किया, अगर आप उसका ट्रांसलेशन देखो 6.27, but the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme and thus is freed from all reactions to past deeds. अर्जुन को भगवान ऐसे योगी जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसको क्या इसका फायदा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे आपने पिछले श्लोक में देखा 27th का, कि ऐसा योगी फ्री हो जाता है सभी प्रकार के रिएक्शन से, उसकी पास्ट विगत डीड्स के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, 28th वर्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो 6.28 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भगवत गीता के अंदर ओपन कर लीजिए, और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं भगवत गीता का 6th चैप्टर का 28 वर्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं 6.28, युञ्जन एवाम सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। चलिए अब इसको वर्ड बाय वर्ड पहले समझते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी, आपको दिख रहा है ना ये स्क्रीन जो मैंने शेयर किया? आपको दिख रहा है स्क्रीन अभी? दिख रहा है। ओके ओके। अभी यहाँ पे पहला वर्ड क्या लिखा है? युंजन। युंजन का मतलब एंगेजिंग इन योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस मतलब एंगेजिंग इन ट्राइंग टू कनेक्ट विद सुप्रीम लॉर्ड प्रैक्टिस। एवं 10 सदा का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। जब योगी युंजन एंगेज रहता है योगा प्रैक्टिस में, तो हमेशा आत्मनाम द सेल्फ, योगी मतलब कौन हुआ? वन हु इज इन टच विद द सुप्रीम सेल्फ। तो क्या होता है? विगत का मतलब जिसको छोड़ दिया। हम बोलते हैं ना कई बार कि हमारे विगत कर्म जो हम करके छोड़ चुके, विगत कर्मों को करके छोड़ दिए, तो क्या लिखा है? विगत। फ्रीड फ्रॉम, किससे फ्रीड फ्रॉम होता है? कल्मश, यानी ऑल मटीरियल कंटैमिनेशन। और फिर क्या होता है? सुखेन, यानी उसको क्या मिलता है? ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस मिलती है। और ब्रह्म संस्पर्शम, बीइंग इन कांस्टेंट टच विद द सुप्रीम, अत्यंतम, हाईएस्ट। सुखम का मतलब हैप्पीनेस, अश्नुते, अटेन, यानी कि प्राप्त करता है। तो पहले हम ये समझते हैं यहां भगवान ने क्या कहा? युंजन एंगेज रहता है योगा प्रैक्टिस में, दस ऑलवेज द सेल्फ, योगी जो कि टच में है सुप्रीम सेल्फ के साथ, फ्रीड फ्रॉम हो जाता है, विगत हो जाता है सारे मटेरियल कंटैमिनेशन से, और उसको क्या प्राप्त होता है? सुखेना, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। अभी ये जो सुख है भक्तों, ये भौतिक सुख के बारे में भगवान ने बात नहीं करी, क्योंकि भौतिक जगत में वास्तविकता में सुख है ही नहीं। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है दुख आलयम अशाश्वतम, यानी दुखों का ये आलय है, घर है। आलय मतलब घर, दुख आलय। अशाश्वतम, मतलब का नहीं, शाश्वत का मतलब एटर्नल, नॉट परमानेंट। तो फिर ये सुख, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस की बात भगवान कर रहे हैं कि ऐसा योगी जो एंगेजिंग रहता है योगा प्रैक्टिस में, सेल्फ कंट्रोल्ड। अब नीचे देखते हैं ट्रांसलेशन। Thus the self-controlled yogi, constantly engaged in yoga practice, becomes free from all material contamination and achieve the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. यानी कि उसको ऐसा ट्रांसेंडेंटल सुख प्राप्त होता है जिसको हम उसको नहीं समझ सकते। अभी हम साधक की स्टेज पर हैं, हम उसको नहीं जान सकते। तो यहां पर इस श्लोक के अंदर सेल्फ कंट्रोल्ड योगी की बात की जा रही है। सेल्फ कंट्रोल्ड। अब जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बताता हूं आपको एक बात। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 525 साल से ज्यादा हो गया, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब यहाँ अवतरित हुए नवद्वीप मायापुर धाम में, और जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का, हरिनाम संकीर्तन का ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उनके 6 क्लोज डिसाइपल्स थे, 6 क्लोज डिसाइपल्स, जिन्हें बोला जाता है षड गोस्वामी। उनमें से चीफ थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ठीक है? रूप गोस्वामी के बारे में यह कहा जाता है कि वे स्वयं गोलोक धाम से आए थे, और
गोलोक धाम में गोपियों के को असिस्ट करने वाली रूप मंजरीस में से एक थे। तो रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के क्लोज डिसाइपल थे और उनके आदेश पे उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी करी। तो रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहला जो श्लोक है जो लिखा उन्होंने, उसमें यह लिखा कि वाचो वेगम, यानी वाचो मतलब वचन जो हम बोलते हैं उसका जो वेग होता है, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम और उदर वेगम। मैं अभी आपको समझाता हूं। इन वेगों पे जिसका कंट्रोल है वो ही स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है और ऑफिशियली डिसाइपल्स भी बना सकता है। जैसे कई प्रकार के वेग होते हैं, फोर्सेस जो हमें इंपीटस देते हैं, पुश करते हैं। कई प्रकार के वेग होते हैं। वेग, वेग मतलब फोर्स। हम बात करते हैं ना, प्रचंड वेग से वायु बह रही थी, वेग यानी फोर्स। कई प्रकार के फोर्स होते हैं। देयर आर मेनी इंपीटसेस और पुशिंग्स, वेगाम, वेगाम। जब कभी हमें जब व्हेन देयर इज अ नेचर्स कॉल, वो भी एक वेग है, तो हमें वॉशरूम में जाना होता है, वी कैन नॉट चेक इट पर इट्स अ वेग। इसी प्रकार से वाचो वेगम, वाचो मतलब अननेसेसरीली टॉकिंग जो ना करे, जो इस वेग के ऊपर अपना नियंत्रण रखे, वाचो वेगम। प्रजल्प ना करे, किसी की निंदा ना करे, बुरा ना बोले अपशब्द किसी को, वाचो वेगम, वाचो वेगम। क्रोध वेगम, अननेसेसरी बिना किसी बात के जो हमेशा क्रोध में ना रहे। क्रोध में आने के बाद हम लोग कई बार ऐसे कार्य कर देते हैं कि जो कि लगता है बाद में कि क्या कर दिया मैंने क्रोध में आके। और क्रोध में हम देखते हैं समाज में लोग बहुत जघन्य अपराध भी कर देते हैं। तो क्रोध वेगम, इस क्रोध के वेग के ऊपर नियंत्रण रखने वाला वाचो वेगम, क्रोध वेगम। फिर तीसरा है जिह्वा, टंग वेगम। ये टंग जो है बहुत ज्यादा पैलेटेबल डिशेस की डिमांड करती है, अलग अलग टेस्ट करना चाहती है। इसका जो वेग है, ये जो फोर्स है, इसके ऊपर जिस व्यक्ति का अपने जिह्वा वेगम पे नियंत्रण है, जिसका अपने जिह्वा के ऊपर कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। फिर उसके नीचे हम थोड़ा आएंगे, उदर वेगम। उदर मीन स्टमक, बेली। तो बेली फुल होती है हमारी, फिर भी हम उसको और फुल करना चाहते हैं और उसमें अंदर डालना चाहते हैं। तो उदर वेगम, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, ये जो वेग है। उसके बाद और नीचे जेनाइटल्स। तो वो वेग जो है जिस व्यक्ति का इन वेगों पे कंट्रोल है, नियंत्रण है, दैट पर्सन इज एलिजिबल to become a spiritual master and he can have disciples। तो ये सेल्फ कंट्रोल्ड योगी के बारे में उपदेश अमृत में भी रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो जिसका नियंत्रण है, जो लूज नहीं है, इस प्रकार से भगवान यहां इस श्लोक में ये बताते हैं 28 वर्ष के अंदर कि सेल्फ कंट्रोल्ड योगी जो कॉन्स्टेंटली एंगेज है योगा प्रैक्टिस में, फ्री हो जाता है मटेरियल कंटैमिनेशन से, अचीव करता है हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन। और एक शब्द देखिए, ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम, ब्रह्म के साथ संस्पर्श। ये लिखा है ना, जो सेकंड लाइन है, सुखेन, ब्रह्म मीन्स सुप्रीम लॉर्ड, संस्पर्श। जैसा हम बात करते हैं कि इंद्रियां जब भौतिक वस्तुओं के संस्पर्श में आती हैं तो और ग्रीड उत्पन्न होती है, संस्पर्श। तो यहां क्या लिखा है, ब्रह्म संस्पर्श। उसके बाद क्या लिखा है, क्या शब्द है, अत्यंतम, यानी हाईएस्ट। ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, समझो बात को, ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस की बात भगवान कर रहे हैं, भौतिक सुख की नहीं। हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस क्या होता है, उसको अश्नुते, वो प्राप्त करता है, अटेन्स, ही अटेन्स ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो इस श्लोक में हमने ये समझा कि इसका रिवॉर्ड क्या मिल रहा है सेल्फ कंट्रोल्ड योगी को। अब अगला देखते हैं,
29th verse. So let me share the screen. 6.29. Okay. 6.29 में भगवान कहते हैं, अब देखो कितना सुंदर है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग, सर्वभूतास्थम situated in all beings, आत्मनम द सुपर सोल, परमात्मा भगवान सब में सिचुएटेड है। सर्व यानी ऑल, भूतानी मतलब हम जीव एंटिटीज, ऑल लिविंग एंटिटीज, च ऑल्सो, आत्मनि इन द सेल्फ, इक्षते मतलब देखता है, डस सी, क्या देखता है, कौन देखता है, योग युक्त आत्मा, योग में युक्त आत्मा जिसकी कॉन्शियसनेस डवटेल्ड है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, क्या देखता है, सर्वत्र, सब जगह, समदर्शनः यानी सीइंग इक्वली। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the Supreme Lord, everywhere. Now we have to understand this verse. Okay. तो आप सबसे पहले जो आपने देखा इस्कॉन संस्था के बारे में, अगर मैं बात करूं इस्कॉन के बारे में, तो आप देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत ज्यादा प्रचार होता है। भक्त बाहर निकल के अलग अलग शहरों में जाके, पूरी दुनिया में जाके, गांव-गांव जाके, सब जगह जाकर के डिवोटीज जो हैं वो प्रीच करने का प्रयास कर रहे हैं, सब जगह जाकर के प्रीच करने का प्रयास करते हैं। उसका कारण ये है कि वो जानते हैं कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा स्थित है। जैसा भगवान ने कहा कि ऐसा योगी, इस प्रकार का जो योगी है, वो फिर सब में क्या देखता है, सर्वभूतस्थ अमात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वो ऑब्जर्व करता है मुझ परमात्मा को सारे एंटिटीज के अंदर, सभी एंटिटीज में मुझे देखता है, और ऐसा सेल्फ रियलाइज पर्सन हर जगह हर किसी के अंदर मुझे ही देखता है। यानी वो ऐसा नहीं देखता कि ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। वो ऐसा सेल्फ रियलाइज्ड योगी हर व्यक्ति के अंदर ये देखता है कि हर व्यक्ति जिस भी शरीर में है उसके अंदर परमात्मा भी स्थित है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमको यहाँ पे कि भक्त लोग बाहर जाकर के जीवों को, दूसरों को प्रीच करने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि वो लोग भगवान के ज्ञान को भूल चुके हैं, भगवान को, कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, और कई प्रकार की बहुत ज्यादा मिशनरी एक्टिविटीज भी की जाती हैं एजुकेशन देने के लिए अनएजुकेटेड कम्युनिटी को, क्योंकि वो सभी ह्यूमन हैं और उनको एजुकेशन दी जा सकती है और उनको पता चले कि ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है। क्योंकि हर जीव क्या है वास्तविकता में, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और जैसा कि 18th चैप्टर के 61 वर्स के अंदर भगवान कहते हैं, 18th चैप्टर का 61 वर्स, इसके पर्पट में लिखा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। 18th चैप्टर का 61 वर्स आप खोलेंगे कि मैं ईश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित हूं, प्रेजेंट हूं। लॉर्ड इन द परमात्मा फीचर इज सिचुएटेड इन ऑल दी लिविंग एंटिटीज। इसका वास्तविकता में मतलब ये नहीं हुआ कि हम हर व्यक्ति को भगवान समझें या हर व्यक्ति कृष्ण है। नहीं, वी डोंट सी लाइक दैट, ऐसा नहीं देखते हम। उस प्रकार देखते हैं जैसे मान लीजिए हम किसी लड़के को मिलते हैं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं, किसी बच्चे को मिलते हैं,
और हम उनके फादर को जानते हैं, तो जब वो बच्चा हमारे सामने आता है, वो लड़का या वो लड़की जो भी है, तो हमें ध्यान आता है कि इसके पिता ये हैं, इनकी माता ये हैं। उस बच्चों को देख करके उनके पिता का हमें स्मरण आता है। तो हमें जीवात्माओं को देख करके, दूसरे जीवात्माओं को देख करके अपना ये स्मरण करना है हमें कि इन जीवात्मा के अंदर परमात्मा है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, उनका बच्चा है, और इसके पिता भगवान हैं, सुप्रीम लॉर्ड हैं। इस प्रकार तो प्रभुपाद हमें ये भी बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि अमेरिका में या जहां कहीं पर भी उन्होंने हर जगह बाहर के किसी भी व्यक्ति को बुला करके प्रसाद खिलाते थे, बुला करके उनको कीर्तन सुनाते थे। चाहे वो व्यक्ति आकर के इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन प्रसाद उनको खिलाते थे, ताकि आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से लिख बताई है, कि जब भी कोई भी आप हम किसी भी प्रकार का छोटा सा एफर्ट भी करते हैं, अगर कीर्तन में बैठ के कीर्तन गा नहीं रहे, बस बिना मन के ताली भी बजा रहे हैं, वो भी हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट है। अब आप में से कई भक्त भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप अभी भगवत गीता सुन रहे हैं, तो ये आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट के अंदर क्रेडिट जा रहा है। छोटे से छोटा कार्य भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर कोई व्यक्ति करता है, कि छोटी से कोई भी सेवा कर दी या किसी भक्त को कोई मदद कर दी, कुछ भी चुपचाप बैठ के कहीं कुछ सुन लिया, कुछ ज्यादा बहुत नहीं किया, तो बस कहीं जा रहे हैं भक्तों के साथ, कुछ कीर्तन में सुन लिया या कीर्तन में तालियां बजा दी, थोड़ा सा डांस कर लिया, दैट्स ऑल। अगर इतना थोड़ा कार्य भी कोई करता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसको सुकृति प्राप्त होती ही है, और वो उसके स्पिरिचुअल अकाउंट में क्रेडिट उसको मिलता है। ये उनके लेक्चर्स में उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है। तो इस प्रकार से ऐसा योगी जब ट्रू योगी जब ऑब्जर्व करता है सभी बीइंग्स के अंदर, देखता है कि हर बीइंग के अंदर भगवान हृदय में स्थित हैं, तो वो हर एक के अंदर कृष्ण को देख सकता है। हम हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये, आप अभी जहां बैठे हैं ना अपने घर में, अभी इस वक्त आप अपने आसपास देखिए, ये लाइट, ये भगवान कृष्ण की एनर्जी है। जो जहां हम बैठे हैं, ये सोफा हुआ या जो कारपेट हुआ, वॉट एवर इट इज मेड ऑफ कृष्णास मटीरियल एनर्जी। ये जो चीजें हैं, भूमि, पानी, जल, अग्नि, वायु, ये सब जो भी चीजें हमें दिखती हैं, ये सब भगवान की सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज हैं। अभी जो अगला चैप्टर है ना, 7th चैप्टर, मैं आपको शेयर करता हूं। आप उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्स है। सेवन चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स आएगा, जिसमें भगवान कहते हैं नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओके, देखिए 7.4, भूमि अपो नलो वायु ख मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रिष्टधा। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन देखिए जरा यहाँ पे। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज कॉन्स्टिट्यूट 8 कॉन्स्टिट्यूट माय सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। ये सब मेरी सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान की 3 मुख्य एनर्जीज हैं, आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी, मटीरियल एनर्जी दैट इज एक्सटर्नल, एंड तटस्थ, मार्जिनल। तो जीवात्मा कहां पे आते हैं? मार्जिनल एनर्जी। जीवात्मा मटीरियल में भी जा सकता है और जीवात्मा स्पिरिचुअल में भी जा सकता है, इंटरनल पोटेंसी में भी जा सकता है। तो मटीरियल एनर्जी जो है, यहाँ पर भूमि,
यानी कि अर्थ, वाटर, एयर, फायर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये मेरी एनर्जीज हैं। तो हम जो भी जहां बैठे हैं इस वक्त, ये जो हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है ना, तो ये हम एक्चुअली वी आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द मटेरियल एनर्जी, सो दैट वी आर सिटिंग ऑन कृष्णा, वी आर इन द मटेरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा। हम उनसे सेपरेटेड हो ही नहीं सकते। नथिंग कैन बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिम। ये जो लाइट है, जो भी हम देख रहे हैं लाइट, या जो एनर्जी सन की है, सन की एनर्जी से जो लाइट हमें मिल रही है, ये सनलाइट भी ब्रह्म ज्योति से इसको लाइट मिलती है, तब जाकर सन की लाइट आ रही है। सन की अपनी इंडिपेंडेंट सेपरेट कोई लाइट नहीं है। तो ये एक्चुअल में अगर when you see sun, when we see moon, actually we are seeing Krishna, because that is Krishna's energy. आप मेरी बात समझ रहे हैं? That is Krishna's energy, वो उसकी एनर्जी है। और प्रभुपाद लिखते हैं, और उनकी एनर्जी इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिम, इट इज जस्ट लाइक हाउ दिस फ्लेम हैज हीट इल्यूमिनेशन। वेरी गुड एग्जांपल। जैसे कि एक फ्लेम है, आग है, उसके अंदर हीट भी है, इल्यूमिनेशन भी है, बट वो उससे सेपरेट नहीं है। फायर हैज गॉट हीट ऑल्सो एंड इल्यूमिनेशन ऑल्सो, वो उसकी एनर्जी है, दोनों उसकी एनर्जीज हैं, लेकिन उसका ही पार्ट है। सिमिलरली जो भी हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर, ये सब भगवान की मटीरियल एनर्जीज है। यानी कि ऐसा योगी फिर हर चीज के अंदर, हर वस्तु के अंदर मुझे ही देखता है अर्जुन। नाउ अब हम इसके बाद नेक्स्ट वर्स में चलते हैं, वर्स नंबर 30, 6.30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेल्फ कंट्रोल्ड योगी तो हर बीइंग के अंदर मुझे देखता है, पंडिता समदर्शना, समदर्शना लेवल पे मुझे देखता है, हर बीइंग के अंदर मुझे देखता है। जो भी जीव दिखते हैं, चाहे वो कोई ट्री हो, चाहे वो कोई भी भौतिक वस्तु हो, उसके अंदर अगर मुझे देखता है तो वो मुझे कभी नहीं खोता और मैं उसको कभी भी नहीं खोता। He is never lost for me, और वो मुझे कभी खोता नहीं है, क्योंकि उसको हर जगह कृष्ण का एसोसिएशन प्राप्त हो रहा है। ओके, हम समझेंगे यहाँ पे इसके बारे में। प्रभुपाद हमें बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 7 चैप्टर के 14th वर्स के अंदर भगवान कहते हैं कि जब आप पानी पीते हो तो जल का जो रस होता है, रस, वो मैं हूं, जल में रस मैं हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जिसको मैं आपके सामने शेयर करता हूं। सेवन पॉइंट 14, तो 7वें 7 चैप्टर का नहीं, वो दूसरे चैप्टर में है। ओके, तो भगवान उस चैप्टर में कहते क्या है? पानी, यानी कि भगवत गीता हमें सिखाती है, रसो हम अपू कौन्तेय, यानी आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। यानी जो हम पानी पीते हैं, जो शुद्ध पानी जब हम पीते हैं और उस पानी को पी के जो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, दैट टेस्ट आई एम अर्जुन, आई एम दैट टेस्ट, मैं वो टेस्ट स्वयं हूं। यानी पानी मेरी एनर्जी है, और जब हम अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा साफ सुथरा पानी पीने का पीते हैं,
जो सेटिस्फेक्शन हमें प्राप्त होता है, दैट टेस्ट भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो आप मेरा स्मरण कर सकते हो जब आप पानी पियो, आप मेरा स्मरण कर सकते हो जब आप आकाश में सूर्य को देखते हो, आप मेरा स्मरण कर सकते हो जब आप मून को देखते हो, स्टार्स को देखते हो, आप मेरा स्मरण कर सकते हो जब आप इन पहाड़ों को देखते हो, लैंडस्केप्स को देखते हो, ट्रीज को देखते हो, क्योंकि वुड भी उनकी एनर्जी है, स्टोन भी उनकी एनर्जी है। जो भी कुछ हमें भौतिक जगत में दिखता है, आप मेरा स्मरण कर सकते हो। तो जब जब एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल्ड है और भक्ति के अंदर साधक के स्तर से ऊपर जाकर के इस लेवल पे है, जब वो देखता है अपने आसपास सब कुछ, तो भगवान कभी उसके लिए खोए हुए है ही नहीं। वो अग्नि के अंदर भी भगवान को देख सकता है। अभी 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 जब आरती करते हैं, आजकल गरबा में हम, या जब भी हम मंदिर में करते हैं, तो अग्नि जब भी हम दिखती है हमें, अग्नि, फायर, दैट इज कृष्णाज एनर्जी, एंड दैट इज कृष्णाज मटेरियल एनर्जी। तो आप भगवान को देख सकते हो, उनकी एनर्जी को देख सकते हो, हर जगह उनका स्मरण कर सकते हो, क्योंकि हम उनसे सेपरेटेड कहीं पर भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब कोई योगी हर चीज में, हर 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 जीवात्मा में भगवान का स्मरण कर सकता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए कभी खोता नहीं हूं, और ऐसा जीवात्मा मेरे लिए कभी भी लॉस्ट नहीं होता। तो अब हम इसको जरा, इसका पर्पट जो है उसको भी एक बार देखते हैं। A person in Krishna consciousness certainly sees Lord Krishna everywhere, and he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate manifestations of the material nature, but in each and every instance, he is conscious of Krishna, knowing that everything is a manifestation of Krishna's energy. Nothing can exist without Krishna. क्योंकि कोई भी वस्तु सेपरेट उनसे नहीं हो सकती, and he is the lord of everything. This is the basic principle of Krishna consciousness. Krishna consciousness is the development of love of Krishna, a position transcendental even to material liberation. तो जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति उसका प्रेम जागृत है, तो भगवान के सभी जीवों के प्रति उसका प्रेम रहना स्वाभाविक है। कोई भी जीव, हम उससे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ना करें, क्योंकि हम अगर भगवान को प्यार करते हैं, तो भगवान के सभी पार्ट एंड पार्सल्स को भी हमें प्रेम करना चाहिए। अगर हमें भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम है, तो उनकी हर एनर्जी, चाहे वो एक एक ट्री हो, चाहे वो कोई भी लिविंग एंटिटी हो, उसको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। हो सकता है वो किसी और बॉडी के अंदर है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट डीड्स, लेकिन वो है पार्ट एंड पार्सल भगवान का, और भगवान उस जीव के हृदय में विद्यमान है। तो मुझे उसकी तरफ प्रेम भाव रखना जरूरी है। मुझे उसकी तरफ किसी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो इस भौतिक जगत में कोई भी हमारे बाहर व्यक्ति हो, लेकिन हमारा जो भाव है वो यही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा है। इसलिए हम किसी के साथ भी द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या किसी प्रकार का कोई खटास ना रखें किसी के साथ। तो यहां पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप प्रेम करते हो भगवान से, कृष्ण से प्रेम करते हो, तो कृष्ण की हर चीज से, उनकी हर एनर्जी से हमें प्रेम करना चाहिए। और in that state the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of the sight of the devotee. To merge in Krishna is spiritual annihilation. So a devotee takes no such risk. It is stated in Brahma Samhita. ब्रह्म संहिता के 5th चैप्टर के 30th वर्ष में कहा गया है, मैं I worship the primeval Lord Govinda, who is always seen by the devotee, whose eyes are anointed with the pulp of love. प्रेम के साथ में he is seen in his eternal form of Sham Sundar, situated within the heart of the devotee. So यहां पर भगवान प्रेम की बात कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान की हर एनर्जी और हर जीव से उसका प्रेम करना स्वाभाविक है।
तो आज हमने वी हैव कंप्लीटेड 3 वर्सेस एंड अब हम अपनी कक्षा को यहाँ विराम देंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है नवरात्रि का भी। तो आई एम श्योर आपको भी पूजा के लिए जाना होगा, और आज लास्ट डे है तो गरबा आप सबको खेलना होगा। तो हम अपनी कक्षा को, आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन टू एनीबडी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान के लिए सब बराबर है, सब कुछ है, तो मेरे को एक प्रेमचंद की कहानी याद आ गई। मेरे को कहानी का नाम तो याद नहीं, पर उसमें यही था कि जैसे हम जब बोलते हैं कि सब बराबर हैं और जब बराबर ट्रीट करने लग जाते हैं उसके अंदर, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके अंदर क्या था कि जैसे वो एक हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ बोलती है कि मैं सबको बराबर ट्रीट करूंगी, सब में एक ही जैसे आत्मा है। तो वो बोलती कि मैं जब सबको एक जैसा ट्रीट करूंगी तो मैं जो मेरे जैसे ब्राह्मण, जो वो ब्राह्मण थे एक्चुअली, तो ब्राह्मण के जो वाइफ्स हैं और जो मेरी काम करने वाली वाइफ है, उन दोनों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। पर हम जब देखते हैं मंदिर में या कहीं किसी गुरु के भी यहाँ, सबके यहाँ, तो हम सबको बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए प्रभु जी, 2 चीजें हैं। हमें हर व्यक्ति को जो भी है, पंडिता समदर्शिना का मतलब ये होता है कि सबके प्रति हम फेयर रहें। वी शुड बी फेयर टू ऑल इन अवर डीलिंग्स, फेयर डीलिंग्स, फेयर डीलिंग्स। लेकिन एवरीबडी कैन नॉट बी ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म। आप समझना बात को। जैसे अ किंग इज अ किंग, अ ब्राह्मणा इज अ ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण और एक मीट ईटर कैन नॉट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इन डीलिंग। दोनों को फेयर करनी है, किसी के साथ अनफेयर हमको नहीं करना, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। पंडिता समदर्शिना, उनके अंदर जो भगवान का हमारा पार्ट एंड पार्सल जीव है, लिविंग एंटिटी, और भगवान स्वयं प्रेजेंट है। यस, ही इज प्रेजेंट। लेकिन शूद्र जो है उसके साथ हम फेयर रहेंगे, लेकिन उसके साथ डीलिंग हमारी डिफरेंट होगी। उसी प्रकार से ब्राह्मण जो है उसके प्रति भी हम फेयर रहेंगे, लेकिन उसके साथ डीलिंग डिफरेंट होगी। इसी प्रकार से, इसीलिए राजा को जो रेस्पेक्ट मिलती है या राजा को जो हम रेस्पेक्ट देते हैं, वो रेस्पेक्ट उसके किसी द्वारपाल को, सैनिक को या कोई और व्यक्ति को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन ट्रीटमेंट फेयर रखना है, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें उस व्यक्ति के साथ अनफेयर नहीं होना है। लेकिन जो व्यक्ति जिस प्रकार का भौतिक जगत में जो कार्य कर रहा है, जो वर्ण आश्रम के अंदर है, उसको हम दोनों को सेम इक्वल नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझे? जैसे आप फोर्ड मोटर्स में काम करते हैं, तो आपके वहां पर डीलिंग विद एवरीबडी हैज टू बी फेयर। किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ कोई चीट नहीं करना, फेयर डीलिंग विद ऑल, फेयर डीलिंग्स। लेकिन एक मैनेजर विल बी ए मैनेजर, और जो एक सुपरवाइजर है वो सुपरवाइजर होगा, और एक अगर पियन है तो वो पियन होगा। उसके साथ डीलिंग फेयर करनी है, उसको सम्मान देना है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। आप मेरी बात समझे प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, समझा। मैं एक्चुअली म्यूट पे था, मैं बोल रहा था। हाँ, तो ब्राह्मणास, व्हाई ब्राह्मणास आर गिवन मोर रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट इन टर्म्स का मतलब ये नहीं हुआ कि जो दूसरा कोई व्यक्ति है वो उसको हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको छोड़, बेकार, खराब, ऐसा नहीं है। डीलिंग दोनों से फेयर रहेगी, लेकिन वो ब्राह्मण है, वो भगवत ज्ञान का प्रचार करता है, या ब्राह्मण है, वो विप्र भी है, वैष्णव है, शास्त्रों को रियलाइजेशन कर रहा है, उसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट होगा। जैसे कि अभी हमने बात करी, शास्त्र में क्या लिखा है कि स्पिरिचुअल मास्टर। अब स्पिरिचुअल मास्टर की जो डेफिनेशन है वो हमने डिस्कस करी। रूप गोस्वामी ने कहा वाचो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम एंड जेनिटल्स का जो कंट्रोल जो करता है व्यक्ति, रेगुलेट रहता है, ही कैन बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही कैन हैव डिसाइपल्स ऑफिशियली। नाउ स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में शास्त्र में यह कहा गया है, ही शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एट पार विद द सुप्रीम लॉर्ड। स्पिरिचुअल मास्टर क्वालिफाइड को उतना सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि हम भगवान को देते हैं, वो अपेक्षा नहीं रखते।
वो अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन उनको सम्मान हमें वैसा देना है। आप समझे मेरी बात को? लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी हाँ और के साथ अनफेयर रहना है। समझा प्रभु जी। हाँ, तो अब जैसे किसी प्रभुपाद को हम जो सम्मान देते हैं, गुरु, दीक्षा गुरु को जो हम सम्मान देते हैं, वो प्लेटफॉर्म हम किसी और वैष्णव या सभी लोग बहुत आदरणीय हैं, लेकिन उनको जो हम जिस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, वो सम्मान हम किसी और के साथ वैसा नहीं करेंगे। डीलिंग दोनों के साथ फेयर होगी, बट हिज उनका जो प्लेटर है दैट इज हायर, एंड ही शुड बी ट्रीटेड विद दैट डिफरेंस। तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट, बट नॉट अनफेयर नहीं रहना है किसी के साथ भी। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ फेयर एंड इक्वल, वो समझ किंग में एंड आया। हाँ, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। अदरवाइज क्या हो जाएगा फिर, अ पर्सन जो मीट खा रहा है, गाय को मार के खा रहा है, वो और ब्राह्मण में कोई फर्क ही नहीं हुआ, हम दोनों को सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो उसको, उसके प्रति हम अनफेयर नहीं रहेंगे। उस मीट खाने वाले को हम भगवत नाम देंगे, उसको प्रयास करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाने के लिए, उसका खराब आदतें छुड़ाने के लिए। लेकिन जब वो प्यूरिफाई होगा, शुद्ध होगा और सतोगुणी में जाएगा, तो उसको हम उस प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे फिर बाद में। पर अनफेयर नहीं रहेंगे, अनफेयर किसी के साथ नहीं रहना। आप समझ गए ना बात को प्रभु जी मेरी? हाँ हाँ प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ हमारा, यानी कि हम फेयर रहेंगे, यानी मन से हम सबको बराबर माने, पर ट्रीटमेंट जरूरी नहीं कि सेम करें। जो मैं आपके साथ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जो आप किसी एब्सोल्युटली। और के अनजान के साथ करूँगा, उन हाँ, दोनों में ट्रीटमेंट में फर्क रहेगा। नहीं तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना प्रभु जी। हाँ, वो इसमें सेम स्टोरी थी प्रभु जी की, सामाजिक व्यवस्था जैसे वो बिगड़ रही थी उस स्टोरी में। मैं आपको स्टोरी का नाम अलग से शेयर करता हूँ, तो वो इसके ओके। आप सुन पढ़िएगा। तो उसमें सेम यही था कि ना, आप ना उसमें जो स्टोरी का यही था, एंड में यही बोलते हैं कि हाँ, आप सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है। तो वो उसके अंदर वो उसका जवाब नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया था, पर आपने जो समझाया तो उसका समझ में आ रहा है। हाँ, ये सब पूरी सामाजिक सामाजिक ढांचा ही पूरा बिगड़ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल, एंड आप सबसे वापस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके भगवत गीता का अध्ययन करें, और ये आप सबके स्पिरिचुअल अकाउंट के अंदर क्रेडिट्स हैं और आपकी सुकृति है। तो भगवत गीता को रोज पढ़ें। और अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, बिकॉज आज लास्ट गरबा है, हम आप आज के इस सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का बहुत बहुत। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।